बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर महमूद। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे नई किताब की प्रॉब्लम सॉल्विंग में से तीसरा लेक्चर बनता है। अगर हम देखा जाए तो ये फ्लो चार्ट पर डिस्कस किया जाएगा। हम इस लेक्चर को बयान करने से पहले प्रीवियस कुछ नॉलेज पर ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया, जिसमें से उसके जो लास्ट 3 पॉइंट थे उस पर डिस्कस किया, उसका ओवरव्यू लिया, उसके एग्जांपल्स को समझा। तो उसको आगे समझते हुए हम इसके फ्लो चार्ट पे डिस्कस करते हैं और ये बहुत अहम आर्टिकल समझा जाता है इस किताब के अंदर, क्योंकि ये बहुत से टूल्स और बहुत से डिज़ाइन को शो करता है और ये हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर और ये तमाम जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करता है। तो फ्लो चार्ट अगर इसको वैसे डिफाइन किया जाए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, यानी कि किसी भी चीज़ को तस्वीरी शक्ल देना फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्लो चार्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को समझा जाता है। और अगर हम स्टार्ट के लेक्चर की तरफ चलें तो हमने एक ड्रॉ पिक्चर का, एक प्रोटोटाइप का भी बताया था। उसमें हमने तस्वीर कशी के बारे में डिस्कस किया था कि तस्वीर से बात स्टेटमेंट की निस्बत जल्दी समझ आ जाती। इस बात को देखते हुए हमने फ्लो चार्ट की तरफ डिस्कस किया कि फ्लो चार्ट हमें जल्दी बात को समझाने में मदद फराहम करता है। फ्लो चार्ट की अगर एग्जांपल लें तो पिछली एग्जांपल को आगे करते हुए तो हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा हमें बिल्डिंग बनवाने के लिए हमें कहता है तो एक जो माहिर तामीरात है, आर्किटेक्चर है, वो उसका नक्शा तैयार करता है। उस नक्शे की निस्बत से वो मुख्तलिफ कमरे की वो सारी की सारी ड्राइंग बनाता है, कितने कमरे होंगे, कितने ड्राइंग रूम होंगे और कितने वॉशरूम होंगे। तो इसको वो सारा प्लान करता है, ड्रा कर लेता है। अगर वो लिखने बैठ जाए फलां काम इस तरह करना है, फलां काम इस तरह करना है और फलां कमरा इस तरह बनाना है, तो किसी को समझ नहीं आएगी। अगर वो उसको तस्वीरी शक्ल दे दे तो इस तरह हर बंदे को समझ आ जाए। तो फ्लो चार्ट की अगर अहमियत की तरफ देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूछा जाता है फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस पर नोट लिखें। तो चलते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। तो इसकी इंपॉर्टेंस में अगर बात की जाए तो 4 अहम नकात सामने आते हैं। नंबर 1 पे इनपुट, कि हम किसी भी प्रॉब्लम के अंदर या किसी भी कंप्यूटर की या किसी आइटम के अंदर कोई चीज़ इंड्यूस करनी है, इनपुट करनी है तो कैसे करनी है, कि हमें पता होना चाहिए हम कैसे कोई चीज़ इनपुट करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कैलकुलेटर की, तो हम अगर कैलकुलेटर बनाने शुरू करें या कोई उस पर कोई चीज़ परफॉर्म करना शुरू करें तो हम देखते हैं तो कुछ चीज़ इनपुट करेंगे, यानी कोई नंबर इनपुट करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि अगर वो नंबर इनपुट करेंगे तो उसका आंसर भी नंबर ही आएगा, ना कि अल्फाबेट्स। तो इस तरह हमने इस पर कोई चीज़ इनपुट की। तो इनपुट करने के बाद जो अगला प्रोसेस हमारा होगा वो है प्रोसेस का, कि वो इनपुट जो हमने उसको दी तो वो प्रोसेस करेगा। मसलन जब हम 2+3 करते हैं तो वो इन तमाम इनपुट्स को ऐड करता है, तो उसका जो रिजल्ट निकालता है वो हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा होता है। यानी कि इसके दरमियान जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेट करने हैं दोनों जो डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस कर रहे होते। इसी तरह हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है आउटपुट। मैंने पहले भी एग्जांपल दी, अगर 2+3 किया जाए उसका रिजल्ट निकलेगा 5, यानी कि जो 2 और 3 इनपुट किए हमने तो वो अंडर प्रोसेस थे, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसका आंसर निकला 5। तो इस तरह इस मेथड के जरिए हम इस काम को सर अंजाम देते हैं। और इसका चौथा और आखिरी पॉइंट डिसीजन मेकिंग है, कि हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, यानी कि इन डिजिट्स को, इन तरीकों को, इन नंबर्स को कैसे बेस्ट वे के साथ इसके अंदर इंड्यूस कर सकते। मैंने पिछली दफ़ा भी एक एग्जांपल दी थी एक ऑफिस की, कि मैंने ऑफिस जाना है तो मुझे कौन सा बेस्ट जो वे है वो मुझे चूज़ करना चाहिए। उसके अंदर मैंने तफसीली एक एग्जांपल पेश की थी कि मैंने अगर ऑफिस जाना है तो मेरे पास कई ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन में मैं दोस्त के साथ पैदल भी जा सकता था, और मैं कार पे भी जा सकता था, रिक्शे पे भी जा सकता था, और मैं अपनी बाइक को भी चूज़ कर सकता था। जो बेस्ट वे होगा, जो टाइम भी मेरा बचाए और पैसे भी बचाए और मुझे कम से कम मुसीबत से दो चार होना पड़े, वो मैं चॉइस को चूज़ करूँ। इन तमाम रूल्स को देखते हुए हम कंप्यूटर के अंदर फ्लो चार्ट को तरतीब देते हैं और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और ये फ्लो चार्ट तमाम कंप्यूटर के अंदर जो मसाइल हैं उनको आसान करने में
हेल्पफुल होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।